हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ हम बातें बताएंगे आपको, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट दोस्तों बातें हैं इसके लिए। और जो यूपी टीजीटी पीजीटी सुपर टेट के बारे में दोस्तों हम आपको आपसे बात करेंगे। और नई शिक्षक भर्ती जो पत्र जारी हुआ है दोस्तों, वो पत्र भी आपको दिखाएंगे। और नई जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की इसके बारे में भी दोस्तों बताएंगे आपको। और पीसीएस प्री एग्जाम ये पोस्टपोन्ड हो गया, इसके बारे में भी। और बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी जीआईसी लेक्चर दोस्तों, तमाम सारे इन पॉइंटों पर हम दोस्तों बारी बारी से चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को रियल और अथेंटिक जानकारी मिलती रहे, इसके लिए दोस्तों प्लीज़ आप हमारे इस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म को दोस्तों, इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने इस परिवार से जुड़ जाइएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले 69 शिक्षक भर्ती से। थोड़ी इसको हम थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में, फिर हम आपको जो न्यूज़ आज आ जाए इस भर्ती संबंधित आई है न्यूज़, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा अब हम बात करते हैं 69 शिक्षक भर्ती। देखो दोस्तों, ये भर्ती है जो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये भर्ती कराई गई थी। और फिर इस भर्ती में जो आरक्षण को लेकर के धांधली हुई थी, तो उस धांधली पर ही ये जो अनारक्षित श्रेणी के जो बच्चे थे, तो उन बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसके प्रति केस दाखिल कर दिया था। ठीक है दोस्तों, मामला डबल बेंच, वो सिंगल बेंच फिर डबल बेंच होते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ये आरक्षण को लेकर के एक बार हाई कोर्ट ने तो बोल दिया था कि आप लोग दोबारा से इसकी कट ऑफ जारी कीजिएगा, दोबारा से इसका आरक्षण लागू करके दोबारा से इसकी कट ऑफ लगा करके और चयन सूची आप लोग फिर से इसकी जारी कीजिएगा। लेकिन दोस्तों तब तक क्या हुआ, जो बच्चे प्रेजेंट टाइम में जो मतलब अभ्यर्थी जॉब कर रहे थे, जो टीचर थे, वो लोग क्या इस मामले को लेकर के दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही जो चयन सूची थी दोबारा से आरक्षण लागू होने के लिए जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों वहाँ उस पर स्टे लगा दी। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये स्टे हट गई या लगी है, तो देखो हम आपको बता दें कि ये स्टे अभी लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्टे लगाई गई थी वो स्टे लगी हुई है। क्यों लगी है? क्योंकि ये स्टे तब हटेगी जब इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि इसकी एक बार सुनवाई हो चुकी है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके अगुवाई में एक बार इसकी सुनवाई हो चुकी है। लेकिन दोस्तों फाइनल डिसीजन नहीं आया। 23 सितंबर को इसकी सुनवाई होनी थी, तो उस दिन भी नहीं हो पाया। अब ये दोस्तों इसकी नेक्स्ट जो डेट है वो रखी गई है 15 अक्टूबर को। तो दोस्तों 15 अक्टूबर को इसकी सुनवाई फिर से एक बार होगी। जब इसका डिसीजन फाइनल आ जाएगा तभी इसका जो स्टे है वो हटी मानी जाएगी, तब तक स्टे लगी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आएगा थोड़ा हम आपको जो आज तो हम दोस्तों अब इससे पहले दोस्तों जो सेकंड नंबर है दोस्तों टीजीटी पीजीटी और टेट, इन सभी के बारे में, इस पॉइंट के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। प्रयागराज का ये एक न्यूज़ है दोस्तों। तो बेसिक से लेकर एडेड माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक कॉलेजों एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयार हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आयोग था एकदम रेडी हो गया है, ये मतलब बोल रहा है यहाँ पर। भर्तियों के लिए आयोग की ओर से संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर अध्याचन पहले ही मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। यहाँ आइएगा। भर्तियों के लिए संबंधित विभागों के जो प्रमुख थे उनको पत्र लिखकर मांगा गया है अध्याचन। मुख्यमंत्री ने भर्ती बोर्डों आयोगों के अध्यक्षों को दिए गए जल्द भर्तियों का जो निर्देश। ठीक है दोस्तों, इसमें इसका सार ये हम आपको बताते हैं कि देखो आयोग हमारा तैयार हो गया है। ठीक, अब उसके लिए देखो मुख्यमंत्री योगी जी ने भी उस दिन मतलब कहा था मीटिंग में कि मतलब जो भी संबंधित विभाग थे उनसे ये बोला था कि आप लोगों के यहाँ पर जितने भी पद खाली पड़े हैं तो फटाफट आप लोग उसका ब्यौरा दीजिएगा, ताकि कैलेंडर जारी होगा तो फटाफट एकदम उसमें से सब कुछ ऐड हो जाएगा कि इस विभाग में इतने पद खाली, इस विभाग में इतने पद खाली, और वैसे ही उसी पे परीक्षा करा के उन पदों को भर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वही बात है जो हम अभी पढ़ रहे थे। तो
आगे पढ़ते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये था। तो अध्याचन लेने की प्रक्रिया पूरी करना, इसमें अध्याचन के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल ऑन बोर्ड हो गया है। ठीक है दोस्तों, अध्याचन लेने के लिए जो नया शिक्षा सेवा आयोग है उसका जो पोर्टल है वो ऑन हो गया है। आयोग में अभी कार्यवाहक उप सचिव के रूप में अकेले शिवजी मालवीय कार्य कर रहे हैं। उप सचिवों की नियुक्ति हो जाने पर कार्य तेजी से होंगे। उधर मुख्यमंत्री ने 23 सितंबर को सभी भर्ती बोर्डों आयोगों के अध्यक्ष की बैठक बुलाकर रिक्त पदों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कहा है बताया कि अध्याचन के लिए बेसिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी, व्यावसायिक, अल्पसंख्यक एवं टीईटी के लिए संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र पहले ही भेजा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, देखो टेट की बात हो रही है दोस्तों इसमें, तो दोस्तों आप लोगों को जल्द ही इसमें यूपी टेट देखने को मिलेगा। संबंधित विभागों ने नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं। आयोग में उप सचिव शिवजी मालवीय जी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार और शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंशा के अनुरूप भर्तियों को लेकर प्रक्रिया तेजी से शुरू की जा सके। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों, अब हम बात करते हैं बड़ी परीक्षाओं की। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो यूपी पीसीएस जो होने के लिए जा रहा था एग्ज़ाम, भाई ये तो बड़ी परीक्षा कहने का मतलब ये है कि उसका ऐसा नहीं कि भाई संख्या में पद ज़्यादा हो तो वो बड़ी परीक्षा नहीं, उसका जो लेवल है ना वो हाई है, उसकी अधिकारी लेवल की जो जॉब होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बड़ी परीक्षाओं में फंसा आयोग, नई भर्तियों की उम्मीद कम। ठीक है दोस्तों, आयोग क्यों फंसा है एक बार हम आप लोगों को बता दें। तो आप लोगों को इसलिए बता दें कि इसकी जो यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, यूपी पीसीएस इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ये परीक्षा थी। तो दोस्तों ये परीक्षा 27 अक्टूबर को होने के लिए जा रही थी, लेकिन आयोग ने, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसकी जो परीक्षा कराता है, उस आयोग ने ये परीक्षा स्थगित कर दी। अब इसकी अभी कोई एग्ज़ाम डेट, बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब आएगी, कब है इसका एग्ज़ाम डेट। तो दोस्तों अभी इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, जैसे ही इसकी एग्ज़ाम डेट आएगी वैसे ही हम आप लोगों को बता देंगे। देखो जब इन्होंने स्थगित किया है, ठीक है, तो इनके पास प्रॉब्लम ये है कि योगी जी ने, जो सरकार है ना बीजेपी सरकार, इसने इतनी गाइडलाइन दे दी हैं आयोग को कि उन गाइडलाइनों के तहत ही आप परीक्षा कराएंगे। जैसे कि अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, तो ये बहुत ही सकुशल रूप से ये संपन्न हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही आप लोग परीक्षा कराना। तो इसमें बहुत सारी शर्तें रखी गई हैं, रूल रखे गए हैं। तो उन रूलों को एकदम इतने कम टाइम में फॉलो कर पाना आयोग के लिए मुश्किल पड़ा, और इसलिए उन्होंने ये परीक्षा टाल दी है। अब दोस्तों बारी आती है RO की। दोस्तों RO भी इसी के अंतर्गत आता है, यही उत्तर प्रदेश लोक सेवा वो भी कराता है। तो दोस्तों हो सकता है कि ये भी परीक्षा, देखो 22 या 23 दिसंबर को है, 22 या 23 दिसंबर को है, तो हो सकता है ये परीक्षा भी आगे की ओर बढ़ा दी जाए। जैसे ही कोई सूचना आएगी हम आपको इसके बारे में भी आपको तुरंत बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या हुआ, इसकी न्यूज़ क्या है दोस्तों, आपको फटाफट बताते हैं कि आयोग और शासन के बीच समन्वय के अभाव में लंबित हैं भर्तियाँ। ठीक, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीसीएस की आधा दर्जन भर्तियों के लिए अगले वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। एक तरफ आयोग अक्टूबर में पीसीएस 2024 प्रारंभिक और दिसंबर में समीक्षा अधिकारी, RO सहायक समीक्षा अधिकारी जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी में उलझा है। दूसरी तरफ कई भर्तियां नियमावली संशोधन और समकक्ष अर्हता के फेर में फंसी हैं। आयोग के संशोधित कैलेंडर में भी नई भर्तियों के संबंध में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। ऐसे में आयोग के वर्ष 2025 के कैलेंडर में नई भर्तियां शामिल होने की उम्मीद है दोस्तों। और आयोग और शासन के समन्वय के अभाव में कई भर्तियां अटकी हैं। इसमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, खंड शिक्षा अधिकारी, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता, LT ग्रेड और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा जैसी भर्तियां सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सभी कुछ आ गया है। राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा की परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन के अनुमोदन का इंतजार है। दूसरी ओर विधि के अभ्यर्थी PCSJ के भर्ती आने की प्रतीक्षा में है। PCSJ की भर्ती 2022 में आई थी। स्पष्ट है कि अब आयोग ने बस 2025 के कैलेंडर से उम्मीद है। अभी PCS 2024 प्रारंभिक परीक्षा व RO की परीक्षा आयोग के समक्ष बड़ी चुनौती है दोस्तों। ठीक है, देखो इसमें अभी देखो PCS तो हट गया है, मतलब स्थगित हो गया है उसका एग्ज़ाम। अब दोस्तों बारी है RO की, क्योंकि दोस्तों भाई RO से बड़ी PCS है।
तो जब उसको उन्होंने अभी स्थगित कर दिया है, उसके लिए व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो वो आर के लिए कहाँ से कर देंगे एकदम फटाफट इतनी जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो चुनौती ऐसे में आयोग का पूरा ध्यान इन 2 परीक्षाओं पर है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 1 महीने शेष है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने कहा कि एलटी ग्रेड भर्ती 6 वर्ष खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 5 वर्ष से नहीं आई है। ठीक है, वो 6 वर्ष से और खंड शिक्षा अधिकारी 5 वर्ष से नहीं आई है। लाखों छात्र भर्ती के इंतजार में ओवरएज हो रहे हैं। मांग है कि विवादों का निराकरण कर भर्ती विज्ञापन जल्द किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमने दोस्तों इसमें टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी पीसीएस सभी की दोस्तों इसमें बात हो गई है। तो दोस्तों जैसे अब पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, तो इसकी अभी कोई डेट नहीं आई है इसका एग्ज़ाम कब होगा। और अब बात आती है दोस्तों उसकी आरओ एआरओ की। तो मुझे लग रहा है दोस्तों आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन्ड हो सकता है। अभी मतलब उनकी तरफ से कोई आया नहीं, क्योंकि वो दिसंबर है, तो हो सकता है उसका भी पोस्टपोन्ड हो। देखो एक साथ तो ये नहीं करा सकते हैं, एक साथ तो नहीं करा सकते हैं कि ऐसा नहीं कि 10 दिन पहले ये करा दें 20 दिन पहले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये लोग आगे पीछे करेंगे उसको। ठीक है दोस्तों, जैसे ही कोई नेक्स्ट न्यूज़ आती है एकदम अपडेट किसी भी भर्ती से संबंधित, हम आपको अपने इस शिवम स्टडी चैनल के माध्यम से जल्दी ही बता देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।